चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ तो सीना तान कर खड़ा हो गया ये शेर। अगर खरोंच भी आती तो तैयार था खतरनाक हथियार। बदन पर सूट, पैर में बूट और गले में टाई बांधकर साए की तरह रहता है चंद्रशेखर आजाद के साथ, कहीं भी नहीं छोड़ता अकेला। कोई कहता है चंद्रशेखर आजाद की परछाई, कोई बताता है छावा से भी खतरनाक। इसके सामने फेल है सलमान खान का बॉडीगार्ड। चंद्रशेखर आजाद पर 2 साल में तीसरी बार हमला हुआ, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनका बाल तक बांका नहीं हुआ। कहते हैं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ दुश्मन रोज प्लानिंग करते हैं और हार जाते हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? प्रशासन और सरकार को अपना काम तो करना होगा, क्योंकि मथुरा में चंद्रशेखर आजाद के जाने से 2 दिन पहले ही महापंचायत बुलाकर हमले की प्लानिंग की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और नतीजा आपके सामने है। मथुरा में जब प्लानिंग करके चंद्रशेखर आजाद पर हमला किया गया तब वो उसी काफिले में मौजूद थे। चंद्रशेखर आजाद की कार बीच में चल रही थी। शायद हमला करने वालों को कार की पहचान नहीं हो पाई। जैसे ही चारों तरफ से पत्थर चलने शुरू हुए, चंद्रशेखर आजाद ने तुरंत गाड़ी रुकवाई और नीचे उतर आए, लेकिन पुलिस वहां से गायब थी। उस वक्त जो सीना ताने खड़ा था वो उनका पर्सनल बॉडीगार्ड था। उसकी स्टोरी आपको जाननी चाहिए, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस पर अपना गुस्सा उतारा। संजीव कांत मिश्रा, ये पथराव हुआ क्या 2 जिले की पुलिस का? वो 2 दिन से वो आप वो दे रहे, धमकियां दे रहे हैं, इस तरह कर क्या पुलिस व्यवस्था है? सुबह से गाड़ी नहीं तुम लोगों ने ड्राइवर क्या लगा और अब आए हो तो आगे ठुमके लगा तो चल रहे और ये नहीं देखा कि वो लोग पथराव कर रहे हमारे लोगों में। सही बात है भाई ब्रो, बाद में हमारे लोग गलती निकाल दोगे। पीछे कौन सी जिम्मेदारी बताओ, कौन लेगा जिम्मेदारी? ये मुट्ठी वाले लोगों को क्यों नहीं कर पा रहे हो? हमारे सामने कितनी गाड़ियां पीछे लाके बता रहे पथरा हुआ है, कौन जिम्मेदार लेगा? इन तस्वीरों में आप चंद्रशेखर आजाद के ठीक पीछे कोट पैंट पहने एक शख्स को देख रहे हैं। ये कोई आम गार्ड नहीं है, बल्कि सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा से भी खतरनाक है, जिसकी नजर बाज से भी तेज है और जिसमें चीते जैसी फुर्ती है। ये कमांडो की तरह हर परिस्थिति के लिए ट्रेनिंग लेकर आए हैं। आप जहां भी देखेंगे इनको चंद्रशेखर आजाद के पास पाएंगे। ये देखिए, जब ये लड़का अपने घायल होने की शिकायत करने के लिए चंद्रशेखर आजाद के पास पहुंचा तब भी ये उनके बगल में मौजूद थे, और जब कर्नावल से वापसी के वक्त चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ तब भी ये साए की तरह चंद्रशेखर आजाद के साथ था। अगर यहाँ चंद्रशेखर आजाद को कुछ हो जाता तो उसके लिए इन्होंने प्लान बी बना रखा था। किसी भी खतरे की स्थिति में सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी को बदला जाता। अगर जरूरत होती तो उस गाड़ी में फर्स्ट एड दिया जाता, उसके बाद सीधा अस्पताल की तरफ गाड़ी जाती। ये काम टीम ए करती और टीम बी चंद्रशेखर आजाद के दुश्मनों से लोहा लेती। चंद्रशेखर आजाद की टीम को तैयारी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि उन्हें प्रशासन से सुरक्षा का भरोसा नहीं है, जो चंद्रशेखर आजाद बता भी रहे हैं। तुम्हारे सामने कितनी गाड़ियां पीछे बताओ वर्मा, सब कह रहे हैं पथराव हुआ, क्या करिए पुलिस? कहाँ जाए, कहाँ है पुलिस? बताओ मुझे भी, कैसे वो करोगे बताओ? इस भीड़ में कौन है गोली चला दे, कौन जिम्मेदार? हाँ जी, आगे कुछ हो गया तो क्या होगा? ये तुम्हारे सामने नहीं हो रहा है क्या? आगे कुछ हो गया तो बताओ ना, ये पथराव हो रहा है सामने, क्या करवा रहे हैं? पथराव तो जानबूझ करवा रहे हैं। वो आपकी जान को यहाँ पे खतरा है भाई। सुन लो बेटे, रोड से इधर आ जाओ सब लोग। चंद्रशेखर आजाद मथुरा में उन दलित बहनों से मिलने गए थे जिनकी कुछ दिन पहले यादव दबंगों की वजह से शादी टूट गई थी। लेकिन यह हमला उस गांव में नहीं हुआ है, बल्कि उससे कुछ दूरी पर भगत नगरिया गांव में हुआ है, जहां अपर कास्ट के लोगों पर आरोप है कि उन्होंने दलितों पर गोली चला दी। उन्हीं से मिलने के लिए चंद्रशेखर आजाद जा रहे थे और उन्होंने ही महापंचायत करके धमकी दी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि जब तक सत्ता अपने हाथ में नहीं आएगी तब तक इंसाफ नहीं होगा। और दूसरे कौन है जो 1 लाख रुपए कीमत लगाते हैं? दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक। आपकी रक्षा सुरक्षा होगी
तो जब चंद्रशेखर आजाद ताकत में आएगा तभी संभव होगी, और कोई रास्ता तो अपनी सोच को मजबूत रखोगे नहीं रखोगे? न्याय के अन्याय को सहते रहोगे? बताओ। ये दावा है प्यारे जमीन का पट्टा दबा दिया। हमारे दलित नेता चंद्रशेखर आजाद है। अभी पट्टा जो लोग दबाए हैं ना, आप कागज चंद्रशेखर आजाद के यही तेवर शायद उनके दुश्मन बन बैठे हैं और लोगों की उन पर टेढ़ी नजर है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हरियाणा में उनके काफिले पर हमला हुआ। 2023 में लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद पर गोली चलाई गई। अब आगे वो न जाने क्या करेंगे, इसीलिए चंद्रशेखर आजाद के लिए Z+ सुरक्षा की मांग हो रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।